हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आज हम बात करेंगे आज के चार्ट की। और आज आपने चार्ट से क्या सीखा है, किस तरह से आप प्राइस एक्शन देख सकते थे, किस तरह से आप ट्रेड कर सकते थे, वो सारी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखो कि क्या आपको दिख रहा है। आज आपने देखा होगा, दिन भर आपने भी देखा होगा मार्केट को, क्या हुआ है मार्केट में। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो कल वाले स्टॉप लॉस की बात करते हैं। पहली बात तो स्टॉप लॉस की बात करते हैं। देखिए तो पहला एक ही अब रहता है कि अपना स्टॉप लॉस देखेंगे, स्टॉप लॉस हंटिंग कहाँ पे हुआ। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप देखो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर जो कुछ सेलर्स बैठे हुए थे, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर कुछ सेलर्स बैठे हुए हैं, कुछ बायर्स यहाँ पर बैठे हैं, कुछ यहाँ पर बैठे हैं और कुछ यहाँ पर बैठे हैं यहाँ पर। तो ये बैठे हुए थे पहले से, बहुत दूर थे। अब आज हुआ क्या उस चीज़ को देखते हैं। अभी ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऊपर की साइड में कोई स्टॉप लॉस है नहीं। तो मार्केट को जाना है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बना बना के जाना पड़ेगा। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो 19,850 पार करना चाहिए, तभी जाके ये हायर हाई ब्रेक करेगा, तब जाके ये ऊपर जा सकता है। तो आज देखो आज क्या किया मार्केट ने, ये ना तो हाई तोड़ा है, कुछ नहीं यहाँ पर। और यहाँ से आज हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो कि थोड़ा सा आपको चार्ट दिखना चाहिए। अभी चार्ट दिख रहा होगा, तो ये कल का और आज का दोनों ही चार्ट आपको दिखना चाहिए बराबर से। यहाँ से अभी चार्ट दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर देखो मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, मार्केट यहाँ पर ओपन होता है। तो यहाँ पर ओपन होने के बाद भी यहाँ से देखो ये लोग तो निकले नहीं थे, यहाँ पर ओपन हुआ। अगर यहाँ पर ओपन होता तो ये लोग निकल जाते, जो यहाँ पर जो सेल करके बैठे हैं, ये जो सेलर है ये निकल जाते। लेकिन मार्केट यहाँ पर ओपन नहीं हुआ और इसके ऊपर हाई ब्रेक करने का कोशिश भी नहीं किया, तो मार्केट में ये निकले। सीधे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, उसके बाद में मार्केट नीचे आ जाता है। अब ये जो बायर्स यहाँ पर थोड़े बहुत कुछ बायर्स आए होंगे या यहाँ से किसी ने बाई किया होगा, तो यहाँ से वो तो निकल चुके हैं। ये वाले तो बैठे हुए हैं, ये वाले निकल चुके हैं। अब मार्केट ने देखो यहाँ से प्राइस एक्शन बनाया है, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद में यहाँ से ऊपर भी गया और ये जो सेल करके गए थे और ये इन लोगों को निकाल के मार्केट फिर से नीचे आता है। अब यहाँ पर जो बाई करके गए हैं इन लोगों को निकालता है। निकालने के बाद मार्केट एक ट्रेंड पकड़ लेता है और ट्रेंड पकड़ते हुए नीचे जितने भी स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, जो भी चार्ट नीचे अवेलेबल है, वो सारे का सारा क्लियर कर देता है। तो आपको समझ में थोड़ा सा कम आ रहा होगा, फिर से मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ से अगर आप एक चीज़ को नोटिस करोगे तो ये हाई था, उसके बाद ये हाई था, उसके बाद ये हाई था और उसके बाद ये हाई। यहाँ से ये हाई इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मैंने आपको बोला कि टेस्ट करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए इस तरह से, उसके बाद इस तरह से ब्रेकआउट देना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ से बाइंग का सोच सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं। आया समझ में? देखिए इसमें कोई गलत नहीं। इसमें देखिए ये हाई ब्रेक किया इसने और इसके ऊपर कैंडल भी बनाया। कैंडल बनाने के बाद में जब ये टेस्ट हुआ ना, ये टेस्ट फेल हो गया। आपको दिख रहा होगा टेस्ट। अगर इसका फिर से हाई ब्रेक हो जाता, ये 2-3 रेड कैंडल बनने के बाद एक अच्छा सा ग्रीन बन जाता, हाई ना ब्रेक हो लेकिन यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन बन जाता, यहाँ से कोई अच्छा सा ऐसा ग्रीन बन जाता, तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता था। लेकिन यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से जो कैंडल बना है कौन सा बना, रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल बना है। और ऊपर की साइड में आपको दिख रहा होगा कोई स्टॉप लॉस थे ही नहीं, सिर्फ ये लोगों के सिवा कोई स्टॉप लॉस थे ही नहीं। तो जैसे ही यहाँ पे टच किया होगा मार्केट ने, तो यहाँ पर जो सेलर आए होंगे इस कैंडल को देख के, कौन सी कैंडल को, इस कैंडल को देख के, एक बार फिर से क्लियरली मैं बताता हूँ कि इस कैंडल को देख के सेलर आए होंगे। ये वाली जो रेड कैंडल है इसको देख के, तो यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस होगा, तो निकल चुके हैं वो। अब मार्केट के पास ऊपर की साइड में कुछ है नहीं, नीचे की साइड में ये वाले बचे हैं, उसके बाद थोड़े से यहाँ पर बचे हैं और थोड़ा नीचे और भी बचे हैं, ये लोग बैठे हुए हैं। तो इन लोगों को कैसे निकालेगा मार्केट, या फिर मार्केट ऊपर जाए या फिर मार्केट साइडवेज हो जाए। तो देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि कल उसके पहले दिन मार्केट ने एक रेंज ही बनाई थी। अब ये रोज़ रोज़ तो रेंज नहीं बना सकता। अब यहाँ पर देखोगे इससे पहले भी यहाँ पर ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है, तो जब 2 दिन मार्केट ना होल्ड कर ले तो उसके बाद में एक थोड़ा सा बड़ा सा मूव आता ही है। इस बात को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद में स्टॉप लॉस हंटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसके बाद आपको यहाँ से कोई पॉजिटिव, मैंने क्या बोला है, देखिए जब भी ये लो ब्रेक हो जाए उसके बाद कोई पॉजिटिव मोमेंटम दिखे
मान लो यहाँ से टेस्ट करे और फिर इसके बाद कोई अच्छा सा कैंडल बने तो आप बाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक बड़ा ग्रीन बना, उसके बाद सॉरी बड़ा रेड बना, उसके बाद फिर से रेड बना। यहाँ पर कोई पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है आपको इस सपोर्ट के आसपास? कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर आप यहाँ से अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ से बाई कर लूँ, तो क्यों बाई करना है? जब इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर जाए तो फिर आप बाई कर सकते हो, लेकिन ऐसे बाई नहीं कर सकते। उसके बाद में ये सब हो चुका है। उसके बाद में हम 20 मूविंग एवरेज की बात करते हैं। 20 मूविंग एवरेज को देखो तो पहला हो गया, आपको स्टॉप लॉस हंटिंग समझ में आ चुका होगा। स्टॉप लॉस हंटिंग में एक और थोड़ा सा यहाँ पर देखो, क्यों मार्केट इस लेवल तक क्यों आ गया? क्योंकि ये बड़ी कैंडल से भी कुछ लोगों ने यहाँ पे बाई किया था, आपको पता होगा। यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे थे, यहाँ पर भी कुछ बैठे थे, और ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा ना, तो कुछ बैठे हुए थे यहाँ पर। ऊपर कुछ भी नहीं था, उधर ऊपर का जो मैदान था, वो ऊपर का मैदान क्या था, बिल्कुल साफ था। देखिए, मैंने हमेशा एक चीज़ समझाई, अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं समझ में आती, अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग समझ में नहीं आती, तो एक चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिए कि कम से कम ऊपर की साइड में 8 दिन पुराना चार्ट होना जरूरी है। 8 दिन पुराना, 8 दिन मैक्स हो गया, मैक्स। उससे पहले आपको खाली 3 दिन 4 दिन का चार्ट देखना चाहिए। 4 दिन पुराना अगर चार्ट है, चार्ट का मतलब क्या समझ रहे हो आप? मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ आपको कि चार्ट का मतलब ये होता है, देखिए अगर मैं यहाँ से पूरा 8 दिन की बात करूँ, तो इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आप देखो कोई चार्ट है क्या? इधर की साइड में कोई भी चार्ट नहीं है। अब यहाँ पर मैं ये बात करूँ तो यहाँ पर देखो ये चार्ट, अगर नीचे की साइड में अगर हम बात करें, नीचे की साइड में आपको दिख रहा होगा, नीचे की साइड में देखें तो ये चार्ट है, ये चार्ट है, ये चार्ट है, उसके बाद ये चार्ट है, ये चार्ट, सारे के सारे नीचे की साइड में चार्ट पड़े, ऊपर की साइड में कोई भी चार्ट नहीं है। तो ज़्यादातर केसेस में मार्केट क्या करता है, जिधर चार्ट होता है उधर मूवमेंट करता है। तो देखिए यहाँ पर जो चार्ट था उसके हिसाब से मार्केट में मूवमेंट किया। अभी अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो फिर से ये लेवल को फिर से टच कर सकता है, 19,500 को। और अभी आपको पता है कि युद्ध का माहौल चल रहा है, तो यहाँ पर उस युद्ध का असर आपको देखने को मिल रहा है अभी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मूविंग एवरेज के बारे में। तो मूविंग एवरेज कैसे काम करता है? यहाँ पर मूविंग एवरेज देखो मैंने हमेशा आपको एक ही चीज़ सिखाई है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो इस मूविंग एवरेज को देखिए। अगर इसमें कोई अच्छा सा कुछ दिख रहा है आपको, तो यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। कोई बड़ा सा रेड कैंडल दिख के अगर ब्रेक किया है तो आप यहाँ से इस पर रिस्क नहीं ले सकते। थोड़ा सा वेट करके देखिए कि यहाँ से क्या हो रहा है। ये लोअर लो भी ब्रेक कर रहा है, अगर फिर से ये कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो और यहाँ का स्टॉप लॉस रखते हो। या फिर आपको इस कैंडल पर सेल करना है, छोटी वाली कैंडल पर, इस पर सेल कीजिए और यहाँ का स्टॉप लॉस रखिए, तो यहाँ से भी आप सेल कर सकते थे। उसके बाद में अगर आपको कैंडल स्टिक समझ में आती है तो यहाँ से आप देखोगे कैंडल स्टिक के बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं और भी मैं बनाने बच्चे हैं, तो मैं बनाऊंगा जल्दी। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनता है। डोजी के बाद में जो कैंडल बनता है, ये यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये जब डोजी बनता है तो उसका मतलब क्या होता है, मतलब समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे बायर और सेलर जो होते हैं, बाय और सेल करने वाले लोग, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करें भाई, बाय करें कि सेल करें। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ से एक कैंडल बनता है, उसके बाद में निर्णय होता है, सब लोग एक डिसीजन लेते हैं कि सेल करते हैं, तो यहाँ से सेल होता है। और सेल हुआ है यहाँ से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से 100% नीचे ही चला जाएगा मार्केट। देखिए ये प्रेडिक्शन का खेल है और जो गेम है प्रोबेबिलिटी का गेम है कि अगर आप यहाँ से सेल करते हो तो आप एक बड़ा विनर बन सकते हो, लेकिन एक छोटा लूजर हो सकते हो। अगर यहाँ रिटर्न हो जाता है मार्केट तो एक छोटा लूजर, मतलब आप क्या कर रहे हो कि अगर मैं खोऊंगा तो 1 रुपया मेरा जा सकता है, अगर मेरे को आएगा तो 2 रुपया आ सकता है। यानी कि आप इसको 1 लाख समझ लो, 2 लाख समझ लो, या फिर आप 1000 समझ लो, 2000 समझ लो, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो यहाँ से यही गेम होता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 2 रुपये का टारगेट रखना है, 1 रुपये का लॉस रखना है। वैसे ही कंडीशन में यहाँ पर अगर आप सेल करते और इसके बाद ये बड़ा कैंडल बना तो ये कंफर्म कर देता है कि यहाँ से सेल करिए। या फिर आप 20 मूविंग एवरेज के नीचे सेल करते, या फिर आप कोई लोअर लो ब्रेक होने के बाद सेल करते। मैंने हमेशा आपको बताया कि कोई भी लोअर लो ब्रेक हो जाए तो उसके बाद में आप सेल करो। तो यहाँ देखो, यहाँ से लोअर लो ब्रेक हुआ है
और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, अगर इसके ऊपर यहाँ से जाने के बाद फिर से सस्टेन करने लगे तो फिर आप बाई कर सकते हो। तो यहाँ से तोड़ने के बाद में आपने बाई किया होगा, बाई नहीं किया होगा, सॉरी। अब यहाँ से आपको यह समझ में आ चुका है 20 मूविंग एवरेज। और भी हम लोग देखते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ तक, हर बार मैंने बोला कि जब भी ये कोशिश करेगा टच करने की, बड़ा रेड कैंडल बनता है सेल करिए, जब भी कोशिश करता है बड़ा रेड कैंडल बनता है सेल करिए। अब यहाँ पर क्या किया इसने, इस पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, देखिए सपोर्ट लेने की कोशिश की यहाँ पे, फिर टेस्ट करने की कोशिश की, यहाँ से टेस्ट भी हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की इसने। यहाँ से आप बाई अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपको तो एक्ट करना ही पड़ेगा, यानी कि आपको जैसा दिखेगा वैसा रिएक्ट करना पड़ेगा, वैसा करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस तो स्ट्रिक्ट रखना ही है, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। और मैंने बताया आपको कि ट्रेलिंग करते ही जाना है थोड़ा सा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर से इसने ब्रेक कर दिया, और यहाँ से ब्रेक करने के बाद में आपको दिख रहा होगा छोटी सी रैली फिर से आपको मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने बाई किया तो यहाँ पर आपको सेल करना ही है, क्योंकि तभी जाके आपका होगा ना। अब यहाँ पर और भी अगर हम लोग देखें, ये 20 मूविंग एवरेज आपको क्लियर हो चुका होगा, स्टॉप लॉस हंटिंग आपको क्लियर हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग कैंडल की बात करते हैं। कैंडल की देखिए, कैंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ से कैंडल आपको समझ में आ चुकी है, ये क्लियर हो चुकी है। देखो एक और चीज़ को ध्यान से समझना, यहाँ पर जो एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्यान से क्या समझना है आपको। देखिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ से ये बड़ा कैंडल जो बन रहा है, ये कैंडल क्या साबित करता है आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में डिमांड नहीं है। डिमांड मतलब आप जो डिमांड रहती है तब क्या होता है, मार्केट बाई करना है। और जब सप्लाई मतलब सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाती है तो क्या करना है, सेल करना है। देखिए डिमांड पे हम बाई करते हैं और सप्लाई पे हम सेल करते हैं। एक इस समझना कि ये जो कैंडल है ये रेड कैंडल है। ये रेड कैंडल क्या बता रही है कि यहाँ पर बहुत सेलर आए। सेलर का मतलब बहुत सेल करने वाले लोग आए, ये यही बता रही है। मतलब सेल करने वाले आए मतलब सप्लाई ज़्यादा हो चुकी है, तो यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, नीचे की साइड में जा सकता है। अगर ऐसे ही कोई बड़ी कैंडल बन जाती ग्रीन, तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ से बायर आए हैं, डिमांड बढ़ रही है तो हमको बाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ से पूरे चार्ट में यहाँ तक आप देखिए कोई ऐसा बड़ा सा कैंडल ग्रीन नहीं बना है। इससे बड़ा अगर कोई ग्रीन बना हो या फिर इससे बड़ा कोई ग्रीन बना हो, कोई भी ग्रीन नहीं बना है। तो यहाँ से डिमांड क्या है, डिमांड बहुत कम है, डिमांड का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। यहाँ पे आप पूरे चार्ट में देखोगे कोई ऐसा बड़ा कैंडल नहीं बना है जितने बड़े बड़े रेड कैंडल बने हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा मैंने आपको ये बोला है कि देखिए ये इस तरह से आएगा, फिर इस ऐसे जाएगा, ये प्राइस एक्शन है। फिर उसके बाद फिर से कोई कैंडल बनता है, फिर सेल करिए, फिर ऐसे जाएगा, फिर कोई कैंडल बनता है, सेल करिए। तो मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ बताता हूँ कि भाई आपको सेल कैसे करना है। देखिए मार्केट इस तरह से आता है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर सेल करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। अगर यहाँ पर आप सेल करोगे, यहाँ पर सेल करोगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा टारगेट बहुत जल्दी बुक करना पड़ेगा, और दूसरा क्या आपका स्टॉप लॉस बढ़ सकता है यहाँ से, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको यही चार्ट देखने को मिल रहा है। देखिए ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएगी। आप सोच रहे हैं कि मार्केट का गेम हम लोग 3 दिन में सीख जाएंगे, मार्केट को 3 दिन में हम समझ लेंगे, तो ये पॉसिबल है नहीं। यहाँ पर और भी अगर हम देखते हैं, यहाँ पर कैंडल स्टिक, तो यहाँ पर आपको कैंडल स्टिक समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ये कैंडल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर कैंडल कौन सा बना है। देखिए यहाँ पर जो कैंडल मैंने आपको बताया कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको समझाया है। अगर वीडियो नहीं देखा तो कैंडल स्टिक का वीडियो देखिए। मैंने आपको ये बताया कि यहाँ से अगर इस तरह से कोई कैंडल बनता है तो वो हैमर और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन। तो ये हैंगिंग मैन कब होता है, जब इसका हाई ऊपर क्लोज हो जाए तो ये हैंगिंग मैन है। अगर यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही है, मतलब ये क्या हो रहा है कि यहाँ से हैंगिंग मैन नहीं है, सॉरी यहाँ पर ये हैमर नहीं, हैंगिंग मैन है। तो यहाँ से आप देखोगे ये हैंगिंग मैन बना, उसके बाद में यहाँ से शूटिंग स्टार बनता है, बड़ा सा रेड कैंडल बनता है, फिर सेल हो जाता है मार्केट पूरा। यहाँ से आपको कैंडल भी समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर एक बड़ा रेड कैंडल बना, यहाँ पर भी बड़ा रेड कैंडल बना। उसके बाद में ये जो कैंडल पैटर्न है, ये वाला जो कैंडल पैटर्न है,
तो यहाँ से इस कैंडल पैटर्न को आप समझना कि ये मैंने आपको बताया बहुत बार, प्रेग्नेंट लेडी जिसको बोलते हैं, ये सब पैटर्न बना है। देखिए यहाँ से पूरा इस तरह से ये बना है। तो इस चीज़ को समझना है कि यहाँ से ये ऐसा बन रहा है तो मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ से बाई कर देना है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मॉर्निंग स्टार जैसा, यहाँ से रेड कैंडल थी और यहाँ से ग्रीन बनी एक छोटी सी। तो यहाँ से ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है, लेकिन समय देखना है कि कैसा ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड इज़ फ्रेंड, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से आपने कितनी चीज़ें सीख चुके हैं आप। पहला जो सिखा दिया मैंने आपको, स्टॉप लॉस हंटिंग में समझा दिया। और अगर आपने अपना कल का वीडियो नहीं देखा तो आपको स्टॉप लॉस हंटिंग समझ में नहीं आएगी। अगर आपको एनालिसिस का वीडियो नहीं देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। देखिए मैं क्लियर एनालिसिस करके देता हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग समझा दिया मैंने आपको। यहाँ से मैंने आपको 20 मूविंग एवरेज समझा दिया, कैंडल स्टिक मैंने आपको समझा दी। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम और देखें तो जो अपना चार्ट पैटर्न है, जिस तरह से मार्केट ट्रेंड में रहता है वो समझा दिया। यहाँ से हायर हाई ब्रेक नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, वो समझा दिया। सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। अब यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन देख सकते हैं। यहाँ से अगर आपको ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रा करनी है तो यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। यहाँ से आप देखो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन, या फिर हम इस तरह से एक ट्रेंड लाइन देखें तो ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ से ब्रेक हो चुकी है, मतलब यहाँ से मार्केट में सेलिंग ही आएगी। ठीक है। और हायर हाई की बात करें, देखिए ये हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी, सस्टेन नहीं कर पाया, फेल हो गया। वो पहली बार में फेल हो ही जाता है। तो यहाँ से आपको क्या करना था, फिर से सेल करना था। अभी ये निफ्टी 50 का चार्ट था, हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। इस बैंक निफ्टी के चार्ट पर आप देखिए क्या चीज़ आपको दिखाई दे रही है। पहले मैं इसको छोटा करता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए आपको क्या चीज़ दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी के चार्ट पे। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये वाला हाई है और यहाँ से मार्केट क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन लिया। अगर इसको सस्टेन कर जाता है तो फिर मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर की साइड में जा सकता है। और आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आप ड्रा कर सकते हो इस तरह से। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ऊपर की साइड में कोई स्टॉप लॉस है नहीं। नीचे की साइड में अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो ये वाले बायर से अभी बैठे हुए हैं, क्योंकि ये मार्केट कल निकाल ही नहीं पाया था। यहाँ तक कि अगर मान लो यहाँ तक ही रह चुका था, यहाँ तक ही तो निकाल नहीं पाया था। और ये बायर से भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऊपर की साइड में कोई चार्ट अवेलेबल है नहीं। तो ये आपको समझ में आया होगा पूरा। बहुत सारे लोग अभी लाइक कमेंट करना बंद कर दिए है, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आपको चार्ट समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको मज़ा नहीं आ रहा अभी। क्योंकि सिंपल चीज़ें आपको लग रही होगी कि यार सिंपल चीज़ें में मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को ऐसे ही लग रहा है। तो प्लीज़ यार कमेंट करिए, तभी मज़ा आएगा, इससे मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो इस चार्ट को देखना, ये हाई था, ये हाई था, अब ये हाई है। इसके सिवा कोई हाई है ही नहीं। देखिए यहाँ से प्राइस एक्शन देखिए आप कैसे चल रहा है, मार्केट दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर आप बताओ कि यहाँ पर अगर आप बाई करोगे तो कैसे बाई करोगे, क्या सोचकर बाई करोगे। कोई हायर हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग को। तो ये आज का चार्ट है, यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर आज के चार्ट पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पे थे। स्टॉप लॉस दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर जो सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हुए थे, बाकी ज़्यादा कुछ सेलर्स थे नहीं। तो मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया, तो यहाँ पर जो थोड़े बहुत बायर्स थे वो तो निकल ही चुके हैं। अब यहाँ पर सेलर तो बचे नहीं, यहाँ पर बचे हुए। तो फिर मार्केट में ये जो रेड कैंडल बनने के बाद में कुछ सेलर्स आए होंगे, तो मार्केट ने क्या किया, इनको ट्रैपिंग करने के लिए फिर से मार्केट ऊपर जाता है। और फिर यहाँ से कुछ बायर्स आए होंगे, इनको बायर को निकालने के लिए फिर मार्केट ने एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया और उसके बाद बैंक निफ्टी सीधे नीचे चला जाता है। इसमें कुछ आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। प्राइस एक्शन सिर्फ यही देखने को मिल रही है ये। अब मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब भी ऐसा प्राइस एक्शन बने तब जाके आपको सेल करना है। जब भी ये इस तरह से ट्रेंड लाइन हो, ये 20 मूविंग एवरेज हो, उसको टच करके यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो आपको सेल करना है। देखिए इसमें क्या होता है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता है, छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट सेल होता है, उसके बाद छोटे छोटे कैंडल बनते हैं। ये कैंडल ये समझा रहा है कि मार्केट में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। फिर यहाँ से डिसीजन होता है कि सेल करो। सेल किया, लोगों को ट्रैपिंग किया। ट्रैपिंग करने के बाद में फिर से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मैंने क्या बोला, टेस्ट करके कोई हाई ब्रेक करे तब जाके आप बाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये कैंडल बन गया आपने यहाँ पर बाई कर दिया।
देखिए यहाँ से किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, किसी भी कैंडल के ऊपर ऐसा क्लोजिंग नहीं दिया। क्लोजिंग देता तो मैं यहाँ से स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एंट्री कर लेता, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। उसके बाद आप देखोगे कितना बड़ा रेड कैंडल बना। जब ये रेड कैंडल बना तो ये रेड कैंडल क्या बताया मैंने आपको, डिमांड और सप्लाई। जब सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो प्राइस गिरेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, सप्लाई, ये बड़ी कैंडल क्या बता रही है कि बहुत सप्लाई हो गई। कौन सी, रेड कैंडल की सप्लाई। रेड कैंडल की सप्लाई मतलब समझ रहे हो, सेलर्स बहुत एक्टिवेट हो गए, यहाँ से आप सेल कर सकते थे। तो यहाँ से अगर आपने सेल किया, या फिर आप मान लो कि यहाँ पे सेल नहीं किया तो यहाँ पर ये कैंडल बन रही थी, यहाँ से आप सेल कर सकते थे। या फिर आप ये सोच सकते थे कि नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पर बायर्स आए हैं तो यहाँ पर मार्केट जा सकता है फिर से, क्योंकि ऊपर की साइड में ज़्यादा कुछ है नहीं। या फिर ये टेस्ट कर रहा है तो इसके ऊपर टेस्ट करके इसको ऊपर निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ से टेस्ट करने के बाद ऊपर निकल ही नहीं पाया। और छोटे छोटे कैंडल के बारे में मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, मतलब मार्केट का थोड़ा तो ट्रेंड चेंज होना है ऊपर या नीचे की साइड में, तभी जाके कैंडल्स बनते हैं। यहाँ पर देखो छोटे छोटे कैंडल बन रहे थे तो ये नीचे की साइड में ट्रेंड चेंज हुआ था, लेकिन फिर थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से मार्केट को ट्रैपिंग करना ही होता है, लोगों के पैसे चाहिए ही होते, तभी मार्केट नीचे की साइड में जाता है। तो यहाँ से आपको ये कैंडल समझ में आ चुकी होगी पूरी तरह से, 20 मूविंग एवरेज भी समझ में आ चुका होगा। उसके बाद मार्केट नीचे चला जाता है, दिख रहा होगा आपको, फिर थोड़ा सा साइडवेज होता है, क्योंकि एक बड़ा ट्रेंड आने के बाद थोड़ा साइडवेज होना ही है। और यहाँ पर देखो, कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया तो नीचे की साइड में आपको 44,000 और 44,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ तक के लेवल आ चुके थे, देखो 44,000 के आसपास आ चुका है मार्केट। उसके बाद यहाँ से साइडवेज हुआ है, और भी अगर हम देखें तो पूरा कितना साइडवेज हुआ है, देखिए 44,000 के नीचे ही सस्टेन किया इसने, 44,900 तक जाकर। तो यहाँ पर साइडवेज हो चुका है पूरा, एक ट्रेंड आने के बाद में साइडवेज हो गया मार्केट पूरा, फिर यहाँ से कोई मतलब ही नहीं। तो देखिए ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो भी वो बाई करता है वो ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड में ही उसको पैसा मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर वो बाई कर देगा, सेल कर देगा तो कोई मतलब नहीं है। जब तक कोई हायर हाई ब्रेक ना करे तब तक आपको बाय सेल नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये ट्रेंड समझ में आया होगा। अगर ये नहीं आया तो प्लीज़ यार कमेंट करिए आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ा अभी मैंने ना आपको सब क्लियर कर दिया, 4-5 चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। पहला हमने स्टॉप लॉस हंटिंग क्लियर कर दिया है, उसके बाद दूसरा मैंने आपको कैंडल स्टिक क्लियर कर दिया है, तीसरा मैंने 20 मूविंग एवरेज क्लियर कर दिया है, चौथा मैंने आपको प्राइस एक्शन हायर हाई हायर लो क्लियर कर दिया है। और अगर हम पाँचवें भी बात करें तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम खोल के बता दी कि मार्केट में क्या सोच होती है। यहाँ पर अगर आप बताओगे, यहाँ पे कहोगे कि स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से मार्केट नहीं चलता है, तो बताओ कैसे चलता है। फिर किसी लोगों को ये भरोसा नहीं होता स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से। हाँ 1-2 दिन कभी मूव कर सकता है, लेकिन बाकी तो स्टॉप लॉस हंटिंग। देखिए यहाँ से डबल टॉप बना था, डबल टॉप को ब्रेक ही नहीं कर पाया मार्केट, फिर नीचे ही आया, और डबल टॉप बनने के बाद मार्केट नीचे ही आता है, आपको पता है। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस नीचे ही पड़े थे तो क्या करेगा मार्केट, नीचे ही आएगा। ऊपर की साइड में मैंने आपको बोला था कि अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है, ऊपर का जो लेवल है, यहाँ से कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन बन के अगर मार्केट ऊपर की साइड में लेवल सस्टेन कर देता है तो अच्छा सा ब्रेकआउट देगा। लेकिन देखो यहाँ से एक कैंडल बनी है, यहाँ से जो पहले ही कैंडल बनी, यहाँ पर आप देखो आज की जो पहले ही कैंडल बनी है वो कौन सी कैंडल बनी है, पहले ही कैंडल बनी यहाँ से रेड कैंडल। तो यहाँ से रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट क्या करा, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया प्राइस एक्शन। अगर ये हाई ब्रेक करता या फिर इसका हाई ब्रेक करता, स्विंग हाई कोई ब्रेक करता, तो हम पॉजिटिव मोमेंटम समझ सकते थे। तो यहाँ से आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए। इतना दिल से सिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग अभी पता नहीं क्यों आपको थोड़ा सा शांति सी लग रही है। तो प्लीज़ यार कमेंट करिएगा, और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो शेयर करिएगा, समझ नहीं आया तो वो कमेंट करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।